स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम आप इस सीरीज में एक्सेस पढ़ने वाले हैं। एक्सेस एक डेटाबेस है और ये माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स के अंदर ही है। अच्छा, ये सस्पेंस रहेगा आपके लिए, ये परीक्षा में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मतलब ये समझ सोचना कि एक्सेस आएगा ही आएगा। सस्पेंस है, पर इससे पहले आया था, आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया, पर फिर भी मैं वैसे पिछली बार भी नहीं दिया था, पर एक्सेस आया था। एक्सेस आएगा कहाँ से? आपने सर्च पैनल में लिखा ACC, एक्सेस लिख दिया तो एक्सेस डेटाबेस आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है डेटाबेस हुआ क्या। बहुत सारे लोग कहते हैं, पहले तो डेटा कहते हैं, फिर डेटाबेस कहते हैं। अच्छा, डेटा का मतलब होता है सूचनाएं। आपके पास बहुत सारे तरह की सूचनाएं हो सकती हैं। आप किसी स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं तो उसकी सूचनाएं होगी। बच्चे का नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका पिता का नाम क्या है। सब्जेक्ट में आपकी नंबरें हो सकती है, किन किन सब्जेक्टों में कैसे कैसे नंबर आए। अगर आप एम्प्लॉयर का डेटा रख रहे हैं तो एम्प्लॉयर की आईडी होगी, किस डेजिग्नेशन उसका क्या है, किस पोस्ट पे बैठा हुआ है, कब ज्वाइन करा था, उसकी सैलरी कितनी होगी, उसके पापा का नाम क्या है, कैसे कैसे उनकी डिटेल्स होती है, उनकी सूचनाएं होती है। उन सूचनाओं को एक जगह पे इकट्ठा करना ही आपका डेटाबेस कहलाता है। तो इसी डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर आपके पास है जिसका नाम है एक्सेस। शुरुआती दौर का एक्सेस कुछ इस तरीके से आपका दिखता है, और इसमें जब आप देखेंगे यहाँ पे तो दो कलरों में ये इंडिकेट है या डिवाइड हो रखा है। एक तो लाल कलर है, लाल कलर में एक्सेस का इंट्रोडक्शन आपके पास आ जाता है, या होम लिखा है। न्यू, होम का मतलब है जो अभी आप देख रहे हैं इसका होम पेज है। न्यू करेंगे तो आप नई फाइल बना सकते हैं। पुराना कोई एक्सेस डेटाबेस आपने बनाया तो उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके अकाउंट से रिलेटेड है ये, इसका अगर आप इसको जेन्युइन वर्जन करते हैं तो आप इसका अकाउंट ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को फीडबैक देना है तो कुछ राय आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि अच्छा है बुरा है, कुछ ऑप्शन है, इसको आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन इससे रिलेटेड दिया है। मेनली जो ये काम होगा आपका, होम का मतलब है होम में बहुत सारे प्रीसेट आ जाएंगे, नई फाइल बनानी या ओपन करनी। मैंने कहा एक्सेल ओपन करने से पहले हम हमेशा ब्लैंक डेटाबेस बनाते हैं। ये ऐसा ही सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सेव करने के लिए सबसे पहले पूछता। और प्रोग्रामों में आपने देखा होगा जब कोई आप फाइल बना देते हैं तो तब बाद में पूछता है इसे सेव करना है आपको, किस नाम से सेव करना है। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे डेटाबेस का नाम रख दिया, और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि ये पहले से बना हुआ है और ये आपको लोकेशन दे रहा है। ये सी ड्राइव के अंदर यूजर्स में है, श्री यंत्रम के अंदर है, और डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। अच्छा, कहाँ सेव हो रहा है? मैंने कहा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इसने कहा दिस पीसी के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर सेव हो रहा है। श्री यंत्रम, इसने कहा इसके अंदर यूजर है, यूजर के अंदर श्री यंत्रम यूजर है, और इसके अंदर भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। यहाँ सेव होगा जी आपका डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट अगर आप करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, इतनी दूर नहीं करना इसे सेव। तो इसने कहा हाँ, आप अपनी मर्जी से भी सेव कर सकते हो। ये बॉक्स है, ओपन का बॉक्स टाइप का बना हुआ, कहाँ पे सेव करना है? मैंने कहा जी इसको डेस्कटॉप में सेव करो, क्या नाम इसका देना चाहते हो? तो आपने कह दिया कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस तैयार करना चाहता हूँ। ओके कर दिया आपने। तो इसका नाम स्टूडेंट हो गया। कहाँ सेव हो रहा है? डेस्कटॉप पे। चूंकि आप क्रिएट करेंगे तो शुरुआती लेआउट आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एक्सेल में हमें पता चला कि ऐसे जो खड़े होते हैं इनको हम कॉलम कहते हैं। ऐसा कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। पर यहाँ पे इन कॉलमों को फील्ड के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पे फील्ड्स हो जाएंगे आपके। अच्छा, ऊपर जैसे मेरे पास टाइटल आते थे, आईडी आ गया, नाम आता था, फादर्स नेम आता था, तो ये आपको यहाँ पे पैसे बनने के लिए तैयार नहीं होते, इनकी हमें डिजाइनिंग करनी पड़ती है। तो इसने कहा शुरुआती दौर में आप टेबल फील्ड्स के अंदर है, यानी आप कॉलमों का नाम लिखने वाले हैं। तो इसने कहा आप व्यू में चले जाओ, ये देखने का तरीका है। यहाँ पे एक्सेस को क्लिक कर दिया तो डेटा सीट जो व्यू होगा ये देखने का तरीका होता है। अगर आप डिजाइनिंग में जाते हैं तो इससे इसकी डिजाइनिंग तय होती है। इसने कहा देखो जी यहाँ भी आपको टेबल का नाम देना। मैंने कहा क्यों टेबल का नाम? इसने कहा आप यहाँ पे भी बहुत सारी टेबलें बना सकते हो। आपने इसका नाम टेबल 1 दे दिया। अब इसकी डिजाइनिंग और तरीके से करिए। अगर आप कोई दूसरी टेबल बनाना चाहते हो तो इसी में दूसरी टेबल भी बना सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, दूसरी टेबल बनाओ, तीसरी बनाओ, ऐसा आप डेटाबेस बहुत सारे तैयार कर सकते हो। मैंने कहा देखो जी मुझे यही बनाना है, स्टूडेंट की आईडी आया, ये नंबर आपको पता होना चाहिए, डेटा टाइप है। जैसे हम एक्सेल में डेटा टाइप देते थे, फॉर्मूला में है, जैसे आपके पास आते हैं नंबर की फॉर्मेटिंग करो, डेट एंड टाइम की फॉर्मेटिंग करो, तो ऐसे ही यहाँ पे भी इनको हम कहते हैं कि टेबल में जो आपके ऊपर के टाइटल बनने वाले हैं वो उन फील्ड्स की सेटिंग कर रहा है। मैंने कहा आईडी है, इस पे चाबी भी लगी हुई है, तो ये आपकी आईडी है, ऑटो नंबर दिया, अपने आप नंबर चेंज होते रहेंगे।
मैंने कहा देखो जी, अपने आप 1 लिखा, 2 लिखने की आपको जरूरत नहीं, खुद ही सीरियल नंबर डाल देगा। मैंने कहा देखो दूसरी चीज मुझे चाहिए बच्चे का नाम। इसने कहा ठीक है, बच्चे का नाम चाहिए तो किस में चाहिए जी आपको, इसे ओके कर लेना। मैंने कहा डेट सॉल्ट टेक्स्ट में चाहिए। अच्छा, 2 टेक्स्ट इसने यहाँ पे, लेकिन सारी चीजों को हम समझते हैं एक बार। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट टेक्स्ट। सॉल्ट टेक्स्ट का मतलब आप छोटा टेक्स्ट लिखेंगे। अब टेक्स्ट में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, एस ए कैरेक्टर है, एच है, ओ है, आर है, टी है, और ये बना हुआ है। अच्छा, इसने का सॉल्ट का मतलब आप 255 कैरेक्टर लिख सकते हो। अगर इससे बड़ा लिखना है आपको, जैसे आपने कोई एड्रेस लिख दिया और एड्रेस आपका बहुत बड़ा होने वाला है, तो आपने कहा एड्रेस में एक काम करो, सॉल्ट मत करो, लॉन्ग करो। तो लॉन्ग टेक्स्ट कर दिया तो आपके पास फील्ड नहीं है ऐसा, आप कितना भी लंबा चौड़ा हिसाब किताब लिख सकते हो, पर सॉल्ट टेक्स्ट में आप कुछ निश्चित तक ही लिखेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, इसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी लेना। अच्छा, इसने कहा डेट ऑफ बर्थ किस में लेना चाहते हो। मैंने कहा यार डेट ऑफ बर्थ तो मुझे डेट एंड टाइम में लेना। इसने कहा ये शॉर्ट डेट है, ये लॉन्ग डेट है, इसमें लिखा हुआ भी आएगा कौन सा महीना कौन सा साल है। मैंने कहा डेट एंड टाइम में ले लो, तो आपने डेट का फॉर्मेट ले लिया तो यहाँ डेट एंड टाइम में आ गया। इसने कहा देखो जी, बच्चे का नंबर ले लो मोबाइल, तो आपने यहाँ पे मोबाइल लिया, किस में लेना मोबाइल नंबर। मैंने कहा नंबर में ले लो, तो आपने यहाँ पे नंबर ले लिया। अच्छा, नंबर में आपका नंबर आ गया। इस तरीके से डेटा फील्ड है, नंबर में आप सिर्फ नंबर ले सकते हो। अच्छा, मैंने कहा इसके बाद देखो नंबर तो हो गया, लॉन्ग डेट हो गया, शॉर्ट डेट हो गया, नंबर हो गया। अच्छा, ये लॉन्ग नंबर क्या हुआ कि जैसे मेरे पास 11 अंकों तक कोई नंबर आता तो आप इस नंबर में लिख सकते हो। 11 से बड़े अगर कोई नंबर होते हैं तो वो लॉन्ग आपके हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि किसी का बैंक का अकाउंट मुझे लिखना है, एसी आपने लिख दिया, तो आपने कहा शॉर्ट में ना आए, शॉर्ट नंबर में ना आए, लॉन्ग नंबर में आ जाए, तो ये लंबे नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसने कहा ठीक है, इतना तो हो गया, पर ये करेंसी क्या है। मैंने कहा अब बच्चे की फी जमा हो रही है। अच्छा, फीस के लिए मैंने कहा जब आप फीस लेंगे तो करेंसी मेथड में लेंगे, वहां पे सिंबल आ जाएगा करेंसी का जो आप लेना चाहते हैं। इसने कहा ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑटो नंबर है जो आप समझ गए, यस नो। मैंने कहा यार किसी बच्चे ने फीस सबमिट कर दिया, तो अगर उसने फीस सबमिट कर दी तो सबमिट के बारे में आप यहाँ पे लिखना यस नो का ऑप्शन आप दे देना। तो आपने यहाँ पे यस नो का ऑप्शन दे दिया, हाँ हो गई जमा या नहीं हुई, तो आपने फीस सबमिट कर दे दिया। अब मैंने कहा देखो जी, यहाँ पे एक ऑप्शन फीस सबमिट के बाद आता है ऑब्जेक्ट। मैंने कहा बच्चे का पहले तो मैं फोटो लेना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे लिख दिया फोटो का ऑप्शन। फोटो नहीं भाई, फोटो। अच्छा, जब आप फोटो लेंगे तो मैंने कहा यार फोटो को एक काम करो, आप यहाँ पे कोई भी फाइल अगर आप जोड़ते हैं, जैसे आपने कोई फोटो लिया या कोई फाइल आपको जोड़नी है, तो हमने उसको अटैचमेंट में रख दिया। पर सर आप तो चाह रहे थे सिग्नेचर। मैंने कहा हाँ, सिग्नेचर को मैं लूंगा ऑब्जेक्ट में। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, किसी और प्रोग्राम का लिंक कहते हैं उसे, आपने ऑब्जेक्ट ले लिया। मैंने कहा बच्चे की मेल आईडी भी ले लो, तो मेल आईडी मैंने लिया है हाइपर लिंक में, ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक ले लिया, तो आप मेल आईडी का लिंक ले सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज मैंने कहा यार मुझे सिटी भी लेनी है, तो सिटी में क्या हुआ, मैंने कहा यार बार बार मैं सिटी टाइप करूंगा तो गड़बड़ काम हो जाएगा, इसको विजार्ट में बनाओ। अच्छा, विजार्ट में ये फायदा है कि आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने कहा मेरे को दूसरा ऑप्शन यहाँ पे चूज किया, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ वही वैल्यू यहाँ पे आ जाए जो मैं टाइप करूंगा। इसने कहा हाँ नेक्स्ट कर दो, कौन कौन सी चाहिए आपको। मैंने कहा एक तो मुझे देहरादून की वैल्यू चाहिए, यानी देहरादून लिखा हुआ चाहिए, एक मेरे को चाहिए दिल्ली लिखा हुआ होना चाहिए, और दूसरा मैंने कहा ऋषिकेश आना चाहिए या श्रीनगर। मैंने यहाँ पे लिख दिया श्रीनगर। अच्छा, इनको मैंने नेक्स्ट करो या फिनिश करो, बात एक ही है, यहाँ पे आपके डेटा सीट बन गई। अब इसने कहा इतना डेटा तो आपने बना दिया, अब इसको देखना कैसे है। मैंने कहा इसको देखने के लिए हमारे पास डेटा सीट व्यू आता है, इसमें आप एक बार ओके कर लेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलता है, ये सेव हो गया। अच्छा, ये डेटा फील्ड यहाँ बन के आ गए, इन्हीं के लिए इतनी मेहनत हो रही थी। नेम आया, तो आप अगर नेम में कोई नंबर लिखेंगे तो क्या ये काम करता है, हाँ मैंने कहा नंबर तो काम कर रहा है। नेम लिखा था टेक्स्ट है, पर वास्तव में आपको यहाँ पे टेक्स्ट ही लिखना। मैंने कहा ई नाम का बच्चा है मेरा। अच्छा, एड्रेस में आप लंबा चौड़ा कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए इसने ऐसा पैमाना आपके पास बना दिया, आप कोई भी चाहते हो डेट तो ओके कर लो, तो ऐसा डेट आ गया आपके पास। मोबाइल नंबर, आपने कोई मोबाइल नंबर टाइप कर दिया तो ऐसा मोबाइल नंबर काटे। ठीक है, इसने किस में दे रखा है, इसको टेक्स्ट में एग्जाम्पल। अच्छा, मैंने कुछ और लिया है, इसने कहा भैया ये टेक्स्ट में लिखोगे आप इसको, तो मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट ले लिया तो इसने टेक्स्ट में ले लिया। ये कह रहा है इंटायर वैल्यू 94 11 35 74 84, तो वैल्यू डजेंट मैच,
लार्ज देन द फील्ड, छोटा करो उसको, लार्ज हो जाएगा। अच्छा, शायद मैंने सॉल्ट डेट लिया, मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा, एक मैंने ये सॉल्ट लिया था नंबर, एक लॉन्ग, ठीक है। अब मैंने कहा भैया AC ले लो अकाउंट नंबर, तो इसको मैंने अकाउंट नंबर को थोड़ा बड़ा ले लिया। तो इसमें आप बड़ा लिख सकते हो, कितना भी बड़ा, क्योंकि इसमें मैंने सॉल्ट लिया था और इसमें लॉन्ग नंबर लिया था। फीस मैंने कहा इस बच्चे ने 500 रुपये जमा करी है, तो आप इस तरीके से फीस को सिलेक्ट कर लो। मैंने कहा फीस वाले कॉलम में लिख दो 500 रुपये। तो अब क्या होगा, जब आप आगे जाएंगे तो इसमें डेसिमल नंबर भी लग गए और करेंसी का सिंबल भी लग गया। एक बच्चे की फीस जमा हो गई तो आपके पास यस नो का कॉलम आ गया। आपको कोई फोटो लगानी है तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, ऐड फोटो का ऑप्शन आया। जहां आपने फोटो रखी होगी, मैंने कहा डेस्कटॉप पे देखता हूँ कोई फोटो है, तो इसे ऐड करा दिया, ओके कर दिया, तो ये फोटो भी आने लगा। अच्छा, सिग्नेचर के केस में क्या होगा, आपको राइट क्लिक करना है और सबसे नीचे इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें ओके करना। यहाँ जब आप ओके करते हैं तो कोई भी ऊपर वाला ब्लैंक है इसीलिए नहीं आया, तो आपने बिटमैप इमेज ले लिया तो पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। पेंट कोई भी प्रोग्राम आप किसी की कनेक्टिविटी जोड़ सकते हो, तो बच्चे का सिग्नेचर के लिए आपने यहाँ पे ले, ये भी ऐड हो गया। आगे बढ़ा तो ईमेल आईडी है, मैंने कहा a_gmail.com ऐसा ले लिया, तो ये आपके पास। अच्छा, सिटी में मैंने क्या लिया, लुकअप लिया, तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, वो सारी सिटी बना के दे दिया ड्रॉप डाउन में, देहरादून चाहिए तो क्लिक कर दो। तो ऐसा आपको कम से कम 10 बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करना है, सारे फील्ड लेकर। ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 10 बच्चों का कम से कम करना। जब आप इस पर छेड़खानी करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये था वीडियो का अंत। आप लोगों का